मैं जनरल साहब, पहली चीज तो ये कि मैं अभी इमरजेंसी की बात, तो उसको करने का क्या मतलब, क्योंकि वो तो मोदी जी बता ही रहे हैं कि आप सब लोग करिए और उसकी बातें याद करिए और याद दिलाइए कितना गड़बड़ हुआ था। लेकिन लार्जर क्वेश्चन जो होसबले साहब ने कल कहा कि देश के प्रेम्बल में चेंज करने का और उस पर डिबेट करने का समय आ गया है, क्या ये खतरा फिर से 400 पार के बाद की जो बात नारा लगा था, और उस समय ये कहा था बीजेपी के कई वरिष्ठ और जिम्मेदार लोगों ने कि हमें संविधान बदलना है, तो क्या ये उसकी ओर इशारा करता है कि कहीं ना कहीं मन में है कि अगर मौका लगेगा तो हम संविधान बदलेंगे? जनाब वैसा पहली टिप्पणी इसी से शुरू करते हैं। आनंद जी, ये इनकी जो मंशा है वो तो पहले से रही है। जो संघ कार्यालय में काफी दशकों तक तिरंगे के लिए जगह नहीं थी, वो आज ये बात कर रहे हैं, वो हमें ख्याल में रहना चाहिए। दूसरी, इनका योगदान क्या रहा स्वातंत्र की जो मूवमेंट रही, उसमें अगर देखा जाए स्वाधीनता संग्राम में कहीं भी दूर दूर तक ये इनकी कोई कंट्रीब्यूशन दिखती नहीं है। तो इनके लिए तो ये कोई अहमियत नहीं रखता किस तरह से आजादी आई, न उनके पास कोई नेता थे। तो एक तो ये एजेंडा की तलाश में है। इनका एजेंडा ये खंडित, इनका लिए जो बहुमति आई और जो इनकी मंशा थी वो नहीं हो पाया, इसीलिए बारी बारी से एजेंडा ढूंढते रहे। पहले ऑपरेशन सिंदूर का एजेंडा चलाने का प्रयत्न किया, वो बिल्कुल उल्टा होके उनके सर में लगा, तो फिर अब ये नया एजेंडा लेके निकले हैं। शायद ये भी एक काउंटर हो सकता है कि राहुल गांधी ने बंधारण को अपना एजेंडा बनाया था, तो अब इनको ये एक छोटी सी नैया तैरने के लिए मिल गई है। बिना सोचे समझे जो भी बाहर आता है, और इन लोगों की मास्टरी है। दे बिलीव इन गोबल्स दैट ए लाई टोल्ड रिपीटेडली डॉन्स द गार्ब ऑफ द ट्रूथ। तो ये थियरी के प्रणेता है ये लोग। और ये लोग कैसे कह सकते हैं? देखिए, ये जो भी दो शब्दों की बात है, that was a cosmetic change expressing the sentiment of the secularism and capitalism and socialism. तो ये इसमें कोई बंधारण की मूलतः कोई उसमें इलेक्शन कमिश्नर की कैसे नियुक्ति होगी, या ऑडिटर एंड कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया कैसे नियुक्त किए जाएंगे, या कैसे सरकारें तोड़ी जाएगी, कैसे ऑपरेशन लोटस चलाने के बाद ऑटो को मैनेज की जाएगी, ऐसा तो कोई तात्विक फर्क तो था नहीं। ये तो उन्होंने बिना बोले चाले किया है। आप बिना बोले चाले 3 ऑर्डिनेंस की वजह से इस देश को जो आज भी पाल पोष रहा है, वो किसान और किसानी से लगत जो कानून है, उनको आपके खुद के ही वचन भंग करके, आपने ही बोला था कि हम मिनिमम सपोर्ट प्राइस दोगुनी करेंगे, एमएसपी की रिकमेंडेशन जो स्वामीनाथन कमीशन की है उसका अमल करेंगे, वो सबको बाजू में रख के आपने ये अपनी ब्रूट मेजोरिटी का इस्तेमाल करके अपने ऑर्डिनेंस मंजूर करवा दिए, कायदे बनवा दिए, और 800 के करीब किसान मर गए, इसके लिए शहीद हुए। तब तक भी आप में वो संवेदना नहीं थी कि जाके कहीं आप, अगर रिग्रेट ही करना ही है, अगर आपको क्षमा मांगनी है, देश से क्षमा मांगनी है, इस देश के किसानों से, अन्नदाता से, तो वो चीज की क्षमा मांगो जिसका पाप आपके हाथ में लगा हुआ है, जिसकी कालिक से आपके हाथ रंगे हुए हैं। ये जो चीज है, जो एक से ज्यादा बार जनता की तराशी में से भी गुजरी है, सुप्रीम कोर्ट की तराशी में से भी गुजरी है। इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर बने रहने के लिए इमरजेंसी नहीं लाई थी, क्योंकि जो सिन्हा ने जो जजमेंट दिया था इलाहाबाद हाईकोर्ट का, वो तो सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया था, तो लार्जर बेंच ने, तो वो तो था नहीं। तो क्या उनको क्या करना था? फिर भी उन्होंने जो भी एक्सेसेस हुए थे उसको हम आज भी नहीं सपोर्ट करते, कि इमरजेंसी में जो एक्सेसेस हुए, जिस तरह के संजय गांधी ब्रिगेड ने अत्याचार किए, या मीसा का जिस तरह से दुरुपयोग किया गया, nobody in the right sense of mind will approve of these kind of excesses। मगर उसको छोड़ के तो उन्होंने फिर इसके लिए रिग्रेट भी कर दिया, और देश की प्रजा ने भी
इन मिसेस गांधी को माफ करके फिर से सत्ता के सिंहासन पे इन लोगों को 5 साल भी खत्म नहीं होने दिए और उनको फिर से सत्ता के सिंहासन पे बिठाए। तो इतना सारा होने के बावजूद एक फिक्टिशियस बात खड़ी करके, और कहाँ तक ले जा रहे हो आप? स्कूलों में भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय ने हर स्कूल को लिखा है कि बच्चों को पढ़ाया जाए कि किस तरह से ये इमरजेंसी लागू हुई थी, किस तरह से उसमें एक्सेसेस हुए थे, क्या इसकी बुराइयां थी, जैसे सब चीजें। और सही बात तो ये है, अगर सुब्रमण्यम स्वामी ने जो हिंदू को इंटरव्यू दिया उसको हम माने तो, कि आरएसएस ने भी इमरजेंसी को तो एंडोर्स किया था, तो वो इमरजेंसी के विरुद्ध तो थे नहीं। ऐसा भारतीय जनता पार्टी के ही वरिष्ठ नेता जो सुब्रमण्यम स्वामी है, उन्होंने अपने इंटरव्यू में बताया और वो बात पे अड़िग है। तो ये सब दत्तात्रेय होसबोले एजेंडा सेट करना भारतीय जनता पार्टी के लिए चाह रहे हैं, वो एजेंडा क्लिक नहीं होगा। जो भी वो उनका जिनकी मंशा है वो मंशा सफल नहीं होगी। मगर ये एक उन्होंने पत्थर फेंका है, अगर निशाने पे लग जाए सोचकर, और पूरा सरकारी तंत्र का उपयोग करके जो बच्चे हैं, जो जिनके माइंड में अभी कोई किस तरह का कलुषितता नहीं घुसी है, उनके मगज में ये कलुषितता प्लांट करने का और आने वाली जनरेशन को भी इस कलुषितता से रंजित करने का ये प्रयास है। और ये प्रयास मैं मानता हूँ कि हर एक इंसान जिसे संविधान में विश्वास है वो उसे विरोध करना चाहिए और उसके सामने खुलकर बोलना चाहिए। जहां रही बात सोशलिज्म की, तो सोशलिज्म तो अभी 9 साल में 10 साल में कितना पनपा है वो हम जानते हैं। अदानी जी कौन से एरा की प्रोडक्ट है, और अंबानी जी का अंतालिया कब से चर्चा में आया, और भी कई 2-4 नाम है जो कब पनपे, कब उन फूले फले, कब आगे आए, तो सब जानते हैं। तो उनका तो अभी 10% लोगों के पास 50% के करीब वेल्थ एंड इनकम है, और 20% लोगों के पास 80% आय और वो है, वो उनको आगे बढ़ाना है। तो फिर बाकी के लोग रहेंगे, तो 5 किलो गेहूं देते हैं आज भी देश की आधी से ज्यादा आबादी को, तो देते रहेंगे, और उनके भीख के टुकड़े पे लोग पलते रहेंगे। सरदार साहब को जब पूछा गया, सरदार साहब को ये धर्मनिरपेक्षता की बात या हिंदू राष्ट्र की बात का जब उल्लेख किया गया, तो उन्होंने बोला कि ये पागलपन है। एक दफा देश का विभाजन हुआ, जो लोग यहाँ रहे वो हमारे हैं, और चाहे कोई भी मजहब उनका हो, हिंदू हो, क्रिश्चियन हो, मुस्लिम हो, ये जू हो, कुछ भी हो, जो भारत में रहे, भारतीय नागरिक बनना जिन्होंने पसंद किया, जिन्होंने अपना खुद का अस्तित्व अपने साथ मिला दिया, वो लोग हमारे हैं। तो फिर क्या आप ये धर्मनिरपेक्षता को दूर करके क्या आप इसको सिर्फ हिंदुओं का राष्ट्र बनाना चाहते हो और बना सकोगे, और उसके बाद वो राष्ट्र रख पाओगे? ये चीजें सब इस देश को अस्थिरता की ओर ले जाने का इनका एक पैतरा है, जिसके बहाने अगर टल सकता है तो आने वाला इलेक्शन भी टाल सके। और अभी इनको विश्वास होता चला है कि इनकी जो लोकप्रियता है, वो लोकप्रियता अब मोदी जी उतने वोट कैचर नहीं रहे जितने एक जमाने में कभी थे। तो इसके पीछे कुछ काफी चीजें मिली हुई लगती है। और एज आइडियोलॉग ऑफ बीजेपी, क्योंकि बीजेपी तो आरएसएस का ब्रांच ऑफिस है, आरएसएस जो भी कहेगा वो श्यामा प्रसाद मुखर्जी को जनसंघ के जरिए भेजा ही इसीलिए गया था। तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने तो कई मिनिस्ट्री में रहे, वो मुस्लिम लीग के साथ भी जुड़े, कांग्रेस के साथ भी जुड़े, नेहरू की मंत्रिमंडल में भी रहे, और फिर उन्होंने ये चोला ओढ़ लिया और जनसंघ की स्थापना की। तो वो भी कई चक्कियों का आटा खाने के बाद यहाँ आए थे, और उनको भी ये तो आप नहीं कह सकते कि वो आपकी आइडियोलॉजी की प्रोडक्ट थे। तो ये सब चीजें आनंद जी देखे तो मैं मानता हूँ कि ये सहेतुक विधान है। पहली बात,
जो दत्तात्रेय होसबोले जी ने जो बात कही है वो सहेतुक है, इसके पीछे एक निर्दिष्ट हेतु है। खास करके जब ऑपरेशन सिंदूर फेल गया है तब अब राष्ट्र भावना या वो हिंदुत्व चलने वाला नहीं है, अब वो भी उनको पता चल गया है, क्योंकि राम मंदिर कैन नॉट रिमेन ए वोट कैचर फॉर एवर। वो तो अब प्रधानमंत्री जी को भी पता चल गया है, और वो कंस्टिट्यूएंसी से भी भाजपा अपना उम्मीदवार नहीं चुना के लाई, तो उनको भी पता है। तो दे आर रनिंग आउट ऑफ एजेंडा। तो ये नया एजेंडा सेट करने का, नया नैरेटिव सेट करने का एक प्रयास है, और ये प्रयास में किसी के कंधे पे रख के बंदूक फोड़ी जाए, तो ये इमरजेंसी का काम उनके हाथ में आ गया है। जी, तो ये मेरे ख्याल से मोटे तौर पे मैं समझता हूँ इसको, ये बकवास है, और बकवास को आगे बढ़ाना वो भी बकवास है।